बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा की सियासत के हवाले से बड़ी खबर है इस वक्त जो आप तक पहुंचा रहे हैं हम। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। ये बड़ा अपडेट अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया जिससे साबित हुआ कि गुटबाजी उरूज पर है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो संकल्प पत्र दिया वो कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस में सभी भावी मुख्यमंत्री, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस में सभी भावी मुख्यमंत्री, ये कहना है कांग्रेस की महासचिव कुमारी सैलजा का। कांग्रेस की गुटबाजी इसी के साथ खुलकर सामने आ गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो संकल्प पत्र पेश किया है वो पार्टी का नहीं है, ये भी कहा वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर और इसी से लगता है कि अब ये गुटबाजी बिल्कुल खुलकर सबके सामने है। इससे पहले तकरीबन इशारों में बात की जा रही थी, गुटबाजी इशारों में नजर आती थी, लेकिन कुमारी सैलजा के इस बयान से साफ नजर आ रहा है कि किस हद तक दरारें पैदा हो चुकी हैं हरियाणा कांग्रेस में। कुमारी सैलजा ने भी कहा कि कांग्रेस में तो सभी भावी मुख्यमंत्री, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहीं पे बयान दिया कुमारी सैलजा ने। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और इसी के साथ कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस में तो सभी भावी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो संकल्प पत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेश किया है वो कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र नहीं है। इस वक्त का बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कांग्रेस में सभी भावी मुख्यमंत्री, कहना है कुमारी सैलजा का। बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा कि जो संकल्प पत्र उन्होंने पेश किया है वो कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र नहीं है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यही ये बड़ा बयान दिया कुमारी सैलजा ने। इस वक्त का बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। एक खास कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी वो चंडीगढ़ में और तब उन्होंने तमाम बातें कही। जिस तरह का माहौल है, सियासी पारा अपने आप बढ़ रहा है और कांग्रेस जनों में एक जो ऊर्जा जो राहुल जी के यात्रा से शुरू हुई थी और उसके बाद अब बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल में हम जीते, कर्नाटक में हम जीते और अब लोगों को लग रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल बदहाल बेहाल है उससे आगे कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है जिसकी ओर पूरे हरियाणा के लोग देख रहे हैं। मैडम, जब आप बोल रहे थे तब भी नारेबाजी शुरू हो गई थी, आपका संबोधन शुरू हुआ था, तो लोग बता देंगे आपको। तो गुटबाजी कैसे शांत होगी मैडम? ये तो प्रभारी के सामने ही नारेबाजी हो रही है। मीटिंग से बाहर मुझे फ्लाइट पकड़नी है तो कृपया गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मैंने अनुमति ली है और मैं सबसे पहले बोलकर प्रस्ताव पहले पढ़ा गया है अध्यक्ष जी द्वारा, उसका मैंने अनुमोदन किया है और मैं अनुमति लेकर फिर आपके समर्थक भावी मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे हैं मैडम यहाँ पर। सबके सारे लगाते हैं यार, जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। आपको क्या लगता है मैडम शांत गुटबाजी हुआ क्या था? मैडम नारों से सियासी पारा तो बढ़ गया है कांग्रेस के अंदर। अगर हम बात करें, सियासी पारा बढ़ना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह का माहौल है, सियासी पारा अपने आप बढ़ रहा है और कांग्रेस जनों में एक जो ऊर्जा जो राहुल जी के यात्रा से शुरू हुई थी और उसके बाद अब बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल में हम जीते, कर्नाटक में हम जीते
और अब लोगों को लग रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल बदहाल बेहाल है, उससे आगे कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है जिसकी ओर पूरे हरियाणा के लोग देख रहे हैं। मैडम, जब आप बोल रहे थे तब भी नारेबाजी शुरू हो गई थी, आपका संबोधन शुरू हुआ था, तो लोग बता देंगे आपको। तो गुटबाजी कैसे शांत होगी मैडम? ये तो प्रभारी के सामने ही नारेबाजी हो रही है। मीटिंग से बाहर। और हमारे साथी जितेंद्र चौधरी सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, आपके तमाम सवालों के जवाब दिए कुमारी सैलजा ने, और इसी के साथ ये साफ हुआ कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी बिल्कुल उरूज पर है। कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि इस पर अब पर्दादारी भी की जाए। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल मुमताज, अगर हम बात करें आज की इस बैठक से उम्मीद की जा रही थी कि जो नवनियुक्त प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनके आने के बाद जो फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा, जो चर्चा की जाएगी और अलग अलग स्तर पर जो बातचीत की जाएगी, उसके बाद कांग्रेस की गुटबाजी किस रुख पर होगी। सबसे बड़ा सवाल पहला इसीलिए यह था क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो थमने का नाम नहीं लेती। कांग्रेस की इस बैठक की शुरुआत ही पूरी हंगामेदार हुई थी, नारेबाजी से इसकी शुरुआत देखने के लिए मिली, और जब कुमारी सैलजा ने बोलना शुरू किया उस वक्त भी नारेबाजी देखने के लिए मिली। और जैसे ही उनका संबोधन खत्म हुआ वो बाहर आई। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि किसी तरीके से उनके बाहर आने को मीडिया के समक्ष, मीडिया में इस प्रकार से पेश ना किया जाए कि वो बैठक छोड़ करके जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी फ्लाइट है और पहले ही उनका जो कार्यक्रम है यहाँ से जाने को लेकर के वो तय था। लेकिन जिस प्रकार की नारेबाजी देखने के लिए मिली, भावी मुख्यमंत्री को लेकर के जो नारे हैं वो अलग अलग नेताओं के यहाँ पर देखने के लिए मिले। इस पर सवाल का जवाब भी कुमारी सैलजा से लिया तो उनका यही कहना था कि कांग्रेस के अंदर सभी भावी मुख्यमंत्री है। अब ये देखना है कि कांग्रेस अपनी राह को किस प्रकार से पार करेगी। 2024 में जो चुनौती कांग्रेस के समक्ष है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसमें कांग्रेस किस प्रकार से पार पाती है। क्योंकि कांग्रेस के लिए ये चुनौती इसलिए सबसे बड़ी है कि विरोधियों के साथ साथ कांग्रेस को अपने घर में बने हुए खेमों से भी लड़ना होगा, और किस तरीके से इसका सामना कांग्रेस करती है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है आज के इस प्रकरण को देखते हुए। क्योंकि उम्मीद की जा रही थी जब भी इस प्रकार से केंद्र से कोई नेता जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रभारी के तौर पर, हर बार ये उम्मीद होती है कि गुटबाजी शांत होगी, लेकिन गुटबाजी अपने चरम पर आज नजर आई है। यहाँ तक कि कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि जो संकल्प पत्र को लेकर के जो बात हुड्डा गुट की तरफ से कही गई है वो उनका अपना जो संकल्प पत्र है वो रखा गया है, किसी भी प्रकार से वह कांग्रेस का संकल्प पत्र नहीं है। ये दर्शाता है कि एक राय कांग्रेस की नहीं है बयानों को लेकर के, लोगों के बीच में मुद्दों को ले जाने को लेकर के, चाहे वो मुद्दे आने वाले समय के संकल्प पत्र को लेकर के हो या फिर कांग्रेस की एक राय को लेकर के हो, अलग अलग विषयों पर। क्योंकि परिवार पहचान पत्र को भी कांग्रेस लगातार खत्म करने की बात कहती हुई नजर आती है, उस पर भी कुमारी सैलजा का ये कहना था कि नेताओं की इन अलग अलग विषयों पर अपनी राय हो सकती है, यानी इसे कांग्रेस की राय ना समझा जाए। कांग्रेस की जो नेता हैं कुमारी सैलजा वरिष्ठ नेता के तौर पर हैं, शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका जो सामंजस्य है वो इसी प्रकार से बना रहता है, इसलिए उनकी बातों को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा लगातार लोगों के समक्ष उम्मीदवारों को लेकर के, सरकार की योजनाओं को खत्म करने को लेकर के और या फिर दूसरी तरफ संकल्प पत्र को लेकर के बात कहते नजर आते हैं। लेकिन जब कांग्रेस के ही नेता इन बातों को दरकिनार करते हैं और उसको एक राय के साथ नहीं रखते हैं, तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले अपने घर से किस प्रकार से वो चुनावी रण में निकलेंगे यह बन जाती है। मुमताज। जितेंद्र, एक बात तो साफ है आज इस पूरे मामले के बाद, और जिस तरह से नारेबाजी भी हुई, जिस तरह से कुमारी सैलजा ने बयान भी दिए कि दीपक बाबरिया अब जब से प्रभारी बनकर विधिवत रूप से तमाम जिम्मेदारियों को संभालने आए हैं, कम से कम इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने यही है कि ये जो रोज सुर्खियां बन जाती हैं अखबारों की आपसी गुटबाजी की, इसको कैसे कम किया जाए। बिल्कुल, और लेकिन ये कम होते हुए मुमताज बिल्कुल भी जो गुटबाजी है वो नज़र नहीं आ रही है। गुटबाजी अपने चरम पर है, उसी प्रकार से फिलहाल नज़र आ रही है, क्योंकि नारेबाजी आज भी, चाहे वो अंदर कार्यक्रम की बात करें जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ दीपक बाबरिया समेत तमाम वरिष्ठ नेता मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें पीसीसी डेलीगेट्स हैं, पूर्व विधायक, मंत्री, सीएलपी लीडर जो मौजूदा हैं या पूर्व में रहे हैं, इस प्रकार के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठ करके यहाँ जो चर्चा है कांग्रेस के आगामी रोड मैप को लेकर के, संगठन को लेकर के कर रहे हैं।
उस वक्त आपसी गुटबाजी का हावी हो जाना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेस को अपनी लड़ाई चुनावी रण में लड़नी है उससे कहीं ना कहीं भटकते नजर आ रही है और कांग्रेस उसी इस प्रकार से जो है आगे बढ़ रही है जिस तरीके से गुटबाजी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। हमने किरण चौधरी से भी बात की, उनका भी ये कहना था कि जो संगठन ना होना है, चाहे वो किरण चौधरी की बात करें या फिर कुलदीप शर्मा जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने बात की, उनका यही कहना था कि कांग्रेस को आज चाहिए कि धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहले संगठन जो है वो गठित होना चाहिए, क्योंकि संगठन के ना होने की वजह से खासी दिक्कत जो है वो हर प्रकार की चुनौती को लेकर के होती है, जो भी चुनौती राजनीतिक तौर पर हो या फिर चुनाव के तौर पर हो। किरण चौधरी का तो यहां तक भी कहना था कि जो अपना जो दुख दर्द है वो दीपक बाबरिया के समक्ष रखा जाएगा। हालांकि हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि वो दुख दर्द कौन सा है, उसे वो कैमरे पर कहने से बचते हुए नजर आई, लेकिन उनका ये कहना था कि उम्मीद है उन दुख दर्दों को सुनने के बाद कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी दीपक बाबरिया मरहम पट्टी जरूर लगाएंगे। यानी कांग्रेस किस तरीके से इन दुख दर्दों की वजह से घायल हो चुकी है, ये इन बयानों से साफ दिखाई दे रहा है। और ये भी सच है जितेंद्र की ये मशक्कत ज्यादा लंबी और बड़ी करनी पड़ेगी दीपक बाबरिया को, जितने ज्यादा दिक्कतें आ चुकी हैं हरियाणा कांग्रेस में। एक बड़ा अपडेट मिल रहा है जितेंद्र, आपका रुख करेंगे एक बार फिर से, आप बने रहे हमारे साथ। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक जारी है और इस बीच प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़ में बैठक चल रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी 2 दिन तक कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारी, विधायक और पूर्व विधायक मौजूद हैं। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे दीपक बाबरिया। जितेंद्र, फिलहाल कई चैलेंजेस हैं हरियाणा कांग्रेस के सामने। उनके विपक्षियों के पास 2 जो सबसे बड़ी बातें हैं उन्हें घेरने के लिए, पहली तो यही कि पहले गुटबाजी खत्म करें, खुद अपने आप को संभालें, फिर हमसे बात करना। दूसरा ये कि संगठन कब बनाओगे, तकरीबन 17-18 साल हो चुके हैं, संगठन नहीं बनाए। तो दीपक बाबरिया आप जबकि विधिवत रूप से अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं, तो इन तमाम चीजें जाहिर सी बात है उनके जहन में फौरी तौर पर तो होंगी जितेंद्र। देखिए बिल्कुल, और जो जहन में बातें नहीं भी हैं वो आज सामने आ जाएंगी। गुटबाजी को लेकर के, जो नारेबाजी को लेकर के जो माहौल अंदर और बाहर बना, वो अपने आप में दर्शाता है कि नेताओं को जो है वो एक साथ एक राय करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से नारेबाजी अंदर देखने के लिए मिली और उसके बाद अगर हम बात करें कुमारी शैलजा की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व के नारे लगाए गए, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कुमारी शैलजा के नारे लगवाए गए, डैमेज कंट्रोल भी ये कह सकते हैं, आपसी डैमेज कंट्रोल जो है नारेबाजी को लेकर के चल रहा था, वो भी दर्शाने की कोशिश नवनियुक्त प्रभारी के समक्ष देखने के लिए मिली। लेकिन जैसे ही कुमारी शैलजा बाहर आई, उनके तमाम समर्थक जो है जमकर नारेबाजी करते नजर आए, भावी मुख्यमंत्री के जो नारे हैं वो लगते हुए नजर आए। साथ ही उनका यह भी कहना था, जब कुमारी शैलजा से यह पूछा कि यहाँ सभी भावी मुख्यमंत्री हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अति उत्साह के अंदर फिलहाल नजर आ रही है और आने वाले खामियाजे को, जिस प्रकार की ये गुटबाजी चल रही है उसे ध्यान में रखते हुए आगे नहीं चल रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, हम कांग्रेस के चंडीगढ़ में जो हरियाणा का कार्यालय है वहीं पर मौजूद हैं। आपको एक विस्तृत नज़ारा दिखाते हैं कि बाहर भी जो समर्थक हैं उनकी किस प्रकार से भीड़ बनी हुई है, और अंदर भी अगर हम बात करें पीसीसी डेलीगेट्स के साथ, जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सीएलपी लीडर है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग जो हैं उनके साथ साथ जो मौजूदा वरिष्ठ नेता हैं जो पद पर हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और कांग्रेस के अंदर जो ये उत्साह है ये इस बात को ज़रूर दर्शाता है कि हो सकता है कि कांग्रेस का जो वक्त है वो पलट करके वापस आ जाए। लेकिन कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है, सबसे पहला चैलेंज कांग्रेस के समक्ष यही होगा कि इसे किस प्रकार से पार पाती है कांग्रेस, क्योंकि अगर सत्ता में आना है और आपसी खींचतान अगर चलती रहेगी तो इसका नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस इस पर किस प्रकार से मंथन करेगी और दीपक बाबरिया इन तमाम चैलेंजेस को किस प्रकार से ठीक करते हैं, ये सबसे बड़ी बात जो है वो रहने वाली है। कर्नाटक के बाद अगर हरियाणा में कांग्रेस को ये लगता है कि उनकी सरकार जो है अगर आती है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये जरूर देखना होगा कि इन तमाम विषयों को किस प्रकार से मैनेज किया जाए ताकि चुनावी रण में जब वो उतरे तो आपने जब सवाल किए कुमारी शैलजा से, तब उनके जवाब में उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ तो सभी भावी मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस में। ये बयान हम एक बार फिर अपने दर्शकों को जरूर सुनाना चाहेंगे। जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। पहले पढ़ा गया है अध्यक्ष जी द्वारा, उसका मैंने अनुमोदन किया है और मैं अनुमति लेकर फिर आपके समर्थक भावी मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे हैं मैडम, यहाँ सबके सारे लगाते हैं, या जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। सबसे पहले बोल
तो जितेंद्र, गुटबाजी पर अब झिझक भी नजर नहीं आती है कांग्रेस के बड़े नेताओं में भी। इससे कुछ वक्त पहले हम देखा करते थे कि कुछ संभल कर, कुछ ठहर कर बोला करते थे, कम से कम कि सीधे तौर पर कोई बात किसी के पल्ले ना पड़े। लेकिन अब तो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है हर कोई। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके की ये गुटबाजी देखने के लिए मिली है, वो इस बात को दर्शाती है कि जो भी कांग्रेस के अंदर फिलहाल स्थिति है, उसको आज की इस पहली बैठक के बाद किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इस चैलेंज को किस तरीके से लिया जाता है, ये सबसे बड़ी बात जो है वो रहने वाली है। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनकी एक पूरी हलचल जो है वो यहाँ देखने के लिए मिल रही है। अब इस हलचल के बाद जब सभी नेता बाहर आएंगे, इसको किस तरीके से, इस हलचल पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो देखना होगा। और फिलहाल जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनका यही जो है यहाँ पर मानना है। अभी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी हम जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। मुमताज, जो सभी कार्यकर्ता हैं उनसे जानते हैं। आप ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नारेबाज, कहाँ से आए आप? सबसे पहले मेरा भाई बेरिया लगा है। हाँ, आप ये बताइए, जो नारेबाजी सारे नेता अपनी अपनी कर रहे हैं, इससे फायदा हो जाएगा कांग्रेस को? इसको कोई फायदा ना हो भाई, गलत कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी एक समान रखो सबको, एक ये गलत कर रहे हैं। लीडर एक ही होता है, बाप घर में एक का होगा, अलग अलग ना होना, एक का होगा ना। ये गलत वो भाई ठीक है, मेरा कोई प्यारा है, मेरा कोई प्यारा, ये तो आप अपने चमका अपने कोई टिकटा खतरा हो, कोई क्या खतरा हो उसे, है क्या? नेता एक का वो है, कांग्रेस पार्टी एक है, एकजुट है। ये तो भाई मेरा किसे कर रहे हैं ड्रामा। तो ये बात आप कार्यकर्ता होकर समझ रहे हैं, नेता आखिर क्यों नहीं मान पा रहे इस बात को? क्या लग रहा है? मान नेता सारे मान रहे हैं, कौन सा ना मान? नारेबाजी तो कार्यकर्ता ही कर रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि ठीक है सबकी हो। नेता रोक कैसे हैं यार, बता कौन सा नेता नहीं कहे तू मेरी जय बोल ना? नहीं, जय बोलने को लेकर नहीं, भावी मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री होंगे तो कैसे काम? ना सारे कौन सा मुख्यमंत्री हाई कमान बना होगा, एक बना होगा, समझ गया? मेरा काम थोड़ा हो जाएगा मुख्यमंत्री को, हाई कमान बना होगा जो बना होगा वो, समझ गया? आप बताइए जी। आप ऐसा है जी, मैं बताऊं, मेरा लुहारू हल्के गांव पड़ता है। यहाँ जो भी आज मेरे अपने नेता के लिए आ रहे हैं, नेता निकल के आता है, उसके सम्मान में नारेबाजी करना कोई गलत काम मन नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हमारे भिवानी, जब नारेबाजी का कंपटीशन हो जाए तो, कंपटीशन हो जाए तो कंपटीशन सुनिए आप, हमारे भिवानी जिला है, किरण चौधरी यहाँ आएगी, हमारे भिवानी की दान बान शान है वहाँ किरण चौधरी, क्या हम उसका मान सम्मान नहीं करेंगे? नारा लगा करके उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे? भाई किरण चौधरी भिवानी की मान सम्मान आन बान सब कुछ है। यहाँ जो भी भिवानी का आ रहा है, वो जब निकल के आएगा, दूसरा नेता निकलता है तो उनके समर्थक करते हैं, फिर आप में कंपटीशन हो जाता है, कांग्रेस में कंपटीशन हो जाता है। कांग्रेस एक है, ये तो कांग्रेस वाले सोचते हैं, कांग्रेस की हाईकमांड सोचते हैं कि भिवानी और महेंद्रगढ़ में कौन ताकतवर है, अम्बाड़ा में कौन ताकतवर है, रोहतक में कौन ताकतवर है। अब सारी कमांड के लिए भूपेंद्र हुड्डा को दे देंगे तो कांग्रेस नहीं आएगी। आप बताइए। आप जी, मैं फरीदाबाद से आया हूँ, लाल बाबूलाल। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कार्यक्रम, बात रखिए जी, बात ही रख रहा हूँ। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर चुने हुए विधायक निर्णय लेंगे और जो हाईकमान निर्णय देगा वो सबको सर्वमान्य होगा। अपने नेता के प्रति आस्था रखना। लेकिन जब नेता जब एक साथ मिल करके नहीं चले, जब कार्यकर्ता अलग अलग नारेबाजी करें, एमपी के इलेक्शन में पता लग जाएगा इनका, जो कूद बात जानी पूरी लग जाएगा पता, पहले क्यों बात की थी। पिछले इलेक्शन में तो बात यही नहीं, सारे के सारे पार्लियामेंट लड़ती पता लगता। ये बोला धक्के था खरा जान लग रहा उड्डा के टाइम में, लगन चलो भाई रूस का चलो भैया, 2-2 3-3 टिकट बनेगी ना, नुकसान होएगा। किसी के कहते नहीं, उड्डा के कहते टिकट बांटो, और जो आलाकमान को उसके हिसाब से टिकट बांटो बस। आप बताइए। भाई साहब कह रहे हैं कि सिरसा में शिवाजी जो से लड़े उनका क्या होया, मैं बिहार के, उनका क्या होया? देखो इसमें यहाँ पे जो देश कंपटीशन, तो इसका मतलब कांग्रेस का आपस में ही हुआ ना। आप तो यही देख रहे हैं, किससे हारे उससे कोई कंपटीशन नहीं है। आप भी हारे, हम भी हारे, दोनों एक ही सांचे में हो गए फिर आप। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस इकट्ठी है, पैर अलग अलग हो सकते हैं, दड़े सबके अलग है। इकट्ठे हैं, दड़े सबके अलग हैं। आप बताइए। आज कांग्रेस एक है, अपने नेताओं के नारे सारे लगाते हैं, लेकिन आज लड़ाई
भाजपा के खिलाफ है। भाजपा ने अच्छे दिन की बात करी थी, अच्छे दिन तो दूर, आज ठीक है जो पुराने जितेंद्र, आप 2014 नजर बनाए रखिए बैठक में और क्या क्या होता है ये भी जानेंगे आपसे, और बैठक के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है तमाम नेताओं की ये भी आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका